मैं वहां जाके रुकी थोड़ा कि जब आपने ये बोला ना कि हवा और प्राण है ना, इसका अंतर, जी मतलब हम जब सांस लेते हैं तो और ये मतलब मुझे एकदम से एक मतलब एक वो याद आ गया, एग्जाम्पल कह लो कहने के लिए, कि जैसे जब हम किसी प्राणवान व्यक्ति के पास होते हैं, है ना, तो मतलब हम अपने अंदर भी एक शक्ति को उगते हुए देखते हैं। सांस बिल्कुल तो वो भी ले रहा है, और हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी को देख ले रहे होते हैं पेशेंट्स भी, और मतलब पेशेंट चलो मान बिल्कुल ठीक लो बात है। ऑक्सीजन पर भी है, लेकिन जो बाकी लोग और लोग भी देखने आए होते हैं, सांस तो वो भी ले रहे होते हैं। तो लेकिन हमें वहां एक तरह की मतलब हम थकान सी महसूस करते हैं। हम ऐसा कभी भी नहीं, हॉस्पिटल में जाके अगर मैं रुकना पड़े लंबे समय तक, देखने भी जाना पड़े किसी को, तो हम शिथिलता सी अनुभव करते हैं अपने शरीर में, है ना। तो मतलब तो शायद इसलिए सर कि वहां पे प्राण शक्ति की ज्यादा जरूरत है हाँ, लोगों को, और हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है वो बाहर की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब क्या ये मन में जो मेरे एग्जाम्पल्स आए ये सही आए? और जब हम किसी संत महात्मा के पास होते हैं तो उनकी प्राण शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है, और हम बहुत अस्पताल में हमारी बाहर जाने लगती है। हम सांस हम बहुत दोनों जगह। हम बहुत ज्यादा एलिवेटेड फील करते हैं जब हम हाँ, किसी से पुरुष के पास बैठते हैं। सांस दोनों जगह ले रहे हैं, हाँ अस्पताल दोनों। जा रहे हैं या हाँ। किसी नेगेटिव पर्सन के पास बैठे हैं, वो जिंदा है नेगेटिव पर्सन, पर हम क्यों अपने आप को एकदम ड्रेन आउट फील करते हैं? इसलिए कि वो हवा में प्राणों का जो तत्व है वो कम हो गया। काम हो गया है। हवा तो जा रही है अंदर, प्राण तत्व कम हो गया। बिल्कुल इसको ऐसे लिया जाना चाहिए सब। बिल्कुल लिया जाना चाहिए। क्योंकि मुझे आप जब ये बात बात कर रहे थे तो मुझे ये एकदम से ये दो एग्जांपल्स मेरे माइंड में आए कि मैं आपसे क्लियर करूं कि यही फिर प्राण है। इसलिए हम जब मर जाते हैं तो वो प्राण, हवा तो है ही है चारों तरफ, लेकिन वो बिल्कुल प्राण जो है उसमें से वाइटल मतलब फोर्स रहता है। वाइटल फोर्स जो है वो है ना, हाँ, हाँ, लेकिन कि उसके शक्ति। वाइटल अंग सारे काम कर रहे हैं हम जब बोलते हैं तो ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि जो जिस अगर सिर्फ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को ही वायु की उसका नाम दिया जाए तो वो तो हमेशा से है। वो तो बिल्कुल मुर्दा आदमी के आसपास भी वही हवा है और जिंदा के आसपास भी वही है। पर वो मृत है और वो जिंदा है, तो उसका फिर ये अंतर यही लिया जाएगा कि उसमें प्राण तत्व जो है वो वहां से निकल गया। बिल्कुल। ये बहुत सही, मतलब बड़ी डिफरेंट बात आपने भी, आप जैसे बता रहे थे कि आपने आज पढ़ा इसको हाँ पढ़ते मैंने पढ़ते। हाँ, मेरे तो को मुझे भी ये मतलब ये सुनते सुनते ही आया कि हाँ। तो मतलब इसको ऐसे लें कि जो हवा है वो एक वाहन है, एग्जैक्टली। एक एक्चुअली साधन, मैं है ना। मैंने जैसे ही पढ़ी ये चीज मैंने तुरंत अंडरलाइन किया इसको। ओके। और ये चीज प्राण को वो कैरी कर रही है, हवा जो है वो बिल्कुल। प्राणों को, प्राण जो है सार तत्व है। तो सर इसको हम बॉडी एंड आत्मा से जोड़ सकते हैं कि बॉडी जो है वो साधन है, और उसके अंदर परम जो तत्व है वो सार तत्व नेचुरली ये है तो ना। हम गीता जी में है पढ़ते ही ही है, हैं। मतलब ये तो है ही हाँ। है, हाँ। तो ये जो आपने प्राण आज है, पढ़ा, हमें इसका फायदा हो गया। जो प्राण शक्ति है, जी। वो इन दोनों के बीच का कनेक्शन है, जी। शरीर और आत्मा। हम्म, इनको दोनों को जो मिलाए रखती है वो प्राण शक्ति है। जी। है ना। हम्म, आत्मा निकल जाए तब गया काम, प्राण हाँ जी, निकल जाए तब गया काम। तब गया काम से, हाँ। तो और सर ये मैंने तो कहीं ये भी पढ़ा था कि जो अगर हम अपने श्वासों के मतलब जो बीच का जो अंतराल है, उस जो संधि स्थल जिसको कहते हैं, है ना, अगर उस पे टिक जाएं, उसको साध लें, तो व्यक्ति को 6 मंथ पहले अपनी मृत्यु का भी पता चल जाता है। वो सिर्फ उतना ही नहीं, बहुत से लोग तो इसी से ही सेल्फ रियलाइजेशन पा लेते हैं। ये जो विज्ञान भैरव तंत्र है, हाँ जी, अच्छा अच्छा, हाँ जी। हाँ, इसका कश्मीरी नाम सुना हुआ है मैंने, हाँ जी। कश्मीरी शैविज्म का, जी। उसमें जो शिव भगवान ने पार्वती को 112 तरह की विधियां बताई हैं। वाह। अच्छा। उनमें से
सबसे पहली विधि यही है कि संधि स्थल को पकड़ लो, हाँ पहचान हाँ लो। हाँ। ओके, अच्छा। हमने अपने मेडिटेशन सेशन में ये किया हुआ है। हाँ, आपने क्या हुआ सर? वो आज वो शब्द दे दिए जरा उसको, मतलब जैसे दोबारा से हाँ चर्चा चली है तो मतलब हाँ, उसका भी एक हम मुझे। इसमें हाँ। जब वो सोहम वाली हम मेडिटेशन करते हैं हम्म। तो हम इसी चीज पर ध्यान देते हैं कि जब सो और हम आपस में मिलते हैं, एक दूसरे में विलीन होते हैं, तो उस टाइम पे जो है उस पे ध्यान करना है। और उस गैप पे अगर हमारा ध्यान जिस टाइम भी टिक गया, कहते एकदम से रियलाइजेशन हो जाती है व्यक्ति को। अच्छा। हाँ अच्छा। तो हाँ, 112 विधियों में से सबसे पहली विधि यही है। फिर अगली 10-11 विधियां जो हैं वो श्वास से रिलेटेड ही हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस से। हम्म। हमने 2-3 तो किए हैं यहाँ पे। और हाँ जी, क्योंकि कभी मैं नहीं भी रोती ना। हाँ। हाँ जी, वो कई बार आप नहीं होते। बल्कि कहा तो ये जाता है कि 90% लोग जो हैं वो इन 11 में से किसी एक के साथ ही, एक्चुअली क्या है कि हम मेडिटेशन में कौन से मेथड के साथ कंफर्टेबल हैं जी। वो डिपेंड करता है, उसी से ही हमें कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन होती है। और जिसको जो बाकी के 5-10% बचते हैं, वो फिर बाकी ये जो 102 विधियां बची उनमें से कौन सी उन्हें सूट करेगी, वो अच्छा। वन हैज टू चेक के वो किसके साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। हम्म। मुझे तो सर आपकी बात सुनते सुनते ना स्वामी जी की एक बात लिखी हुई याद, अब मुझे समझ आ गई है। मतलब वो पढ़ी तो मैंने थी और अभी लेटेस्ट भी पढ़ी कुछ दिन पहले। वो कहते हैं ये जो अवधान है, ये जो संधि स्थल है, ये जो हम्म अंतराल है सांस के मतलब आने और जाने के बीच का, जो मतलब वो जो गैप है, कहते हैं वो हमारी ना आत्मा का भोजन है। हम्म वो भोजन हम उसको देते ही नहीं है, वो जन्मों जन्मों की भूखी रह जाती है। हम्म मतलब उसको साधते नहीं है। तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि इस बात का मतलब क्या हुआ, कि अगर हम उस मतलब उस संधि स्थल पे टिकना सीख जाएं, उसको पकड़ना सीख जाएं, या उसको उसका उसके साक्षी बन जाएं, तो मतलब तभी हमारी, जैसे आपने बोला है कि वो समाधि घटित हो सकती है, या है ना। तो वो यही मतलब हुआ ना इसका, कि वो एक मैग्नेट है, एक तरह से खींच लेगी वो बिल्कुल। अपनी तरफ उसको। और अब मुझे मतलब ये बात एकदम से क्लिक की, जैसे एकदम से समाधि घटित होती है ना, ये बात एकदम से घटित हो गई। मतलब उसका मीनिंग समझ में आ गया। एक्चुअली जो तभी। सिद्ध पुरुष होते हैं ना, हाँ वो तो जी। फ्लो में बहुत सी बातें कह जाते हैं उनके हाँ, साथ, वो तो एक्सपीरियंस किया होता है उन्हें, है बिल्कुल। ना। हमारे जैसे लोगों को समझने में उसमें टाइम लग जाता है कि वो तो बहुत कहेंगे, टाइम, बहुत टाइम। हाँ। है ना, वो हाँ, तो कहेंगे अपनी बात। बिल्कुल। हमें वो आज समझ में आ रहा है कि ये बात उनकी सही थी, मतलब सही तो होती है। मतलब मुझे समझ में आ रही है कि वो बोलते हैं कि ये आपकी मतलब ये आपका भोजन है। अवधान जो है ना, वो तीसरी आंख का भी भोजन है, थर्ड आई जिसको हम कहते हैं, महाराज जी यही बात कहते हैं। और आत्मा का भोजन है एक तरह से। वहां पे आप वो उसको तो देखते ही नहीं हो, सारी जिंदगी बेहोशी में, जैसे आपने पूछा और आशु ने भी जवाब दिया कि मैं तो नहीं देख पाती सर। इतना समझ में आता है, काम है जिस वक्त क्वाइट है तो श्वास आराम से धीरे धीरे चल रहा है। और गुस्सा अगर आ गया तो भी सांस को धीरे धीरे मतलब तेज हो रोक। जाता हाँ, तेज हो जाता है, इतना समझ में आता है। लेकिन सचेत होकर, सावधान होकर, होश में रहकर अपने श्वासों को देखना, उनका आना जाना, और उसके बीच में संधि स्थल को पकड़ना, ये तो नहीं करते हैं सर। हम है। नहीं करते हैं, मतलब। थोड़ा सा ध्यान दो ना इस पे। हाँ हाँ, मैंने बिल्कुल। भी पिछले कुछ ही महीनों में ध्यान देना शुरू किया है। मैं भी कोई ये नहीं कि बहुत टाइम से दे रहा हूँ, पहले कुछ टाइम देता था फिर छूट गया, हम्म। अब पिछले हम्म। कुछ महीनों से फिर दे रहा जी। हूँ। फील मतलब अच्छा फील होता और सर एक बात मैंने शेयर करनी थी, मैं आप जैसे आशु से पूछ रहे थे क्या फील होता है, मेरे को जब भी मैंने होश के साथ ध्यान दिया तो लगा कि मेरे है। अंदर कोई और चल रहा है, मतलब मैं नहीं हूं। ये मुझे हम्म जरूर लगा कि जैसे हम्म जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा अंदर है। हम्म हम तो वो मुझे वो फीलिंग जरूर हुई कि जैसे कुछ कोई और है, जिसको मैं समझ रही हूँ वो मैं कोई और है।
एक्चुअली एक्सपीरियंसेस है ना, वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होते हैं। बात एको सत्यम विपरा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही बहुत है। ज्ञानी है वो बहुत अलग अलग तरीके से कहते हैं। वो ज्ञानी अलग अलग तरीके से क्यों कहते हैं? सत्य तो एक ही है, तो एक ही तरह से कहना चाहिए था, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस सबका अलग अलग है। जी उस एक ही तत्व को हर कोई अलग तरीके से उसे एक्सपीरियंस करता है। इसीलिए हमारे उपनिषद जब बात आत्मा तक आ जाती है, वो अन्नमय कोश की बात कर लेंगे, प्राणमय की कर लेंगे, मनोमय की कर लेंगे, विज्ञानमय की कर लेंगे, आनंदमय की कर लेंगे। जब जी उसकी आत्मा की बात आती है, फिर उपनिषद चुप हो जाता है, साइलेंट हो जाता हम्म, है, और जो गुरु है वो भी चुप हो जाता है। फिर जब शिष्य उससे पूछता है कि इससे आगे क्या, वो कहता है इससे आगे बस तुम्हें जानना है। तुम्हें जान हम्म, हाँ, बिल्कुल तो वो इसलिए वहां पे साइलेंट हो जाता है कि हर किसी का एक्सपीरियंस अपना है। हर किसी का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और जो सेल्फ रियलाइज किसी की बात तो मैं बयान नहीं कर पाया, वो बस वो झूमता है बिल्कुल बस। हाँ झूमता है। हाँ, हम्म, उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते। हाँ वो आनंद या फीलिंग या वो एक्सपीरियंस अनडिस्क्राइबेबल है। अनडिस्क्राइबेबल वो जैसे आप कहते हो ना, वो गूंगे का गुड़। गुड़ है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सर वो बाकी गूंगे है का ना कि गुड़। उनका जो जीवन है महापुरुषों का, जब हम जीवनियां भी पढ़ें और उनको, जैसे महाराज जी को हमने जीवनी भी पढ़ी है उनका, क्योंकि पूर्व जन्म पूर्व समय तो नहीं देखा ना, जब मतलब जब मतलब मुझे दर्शन हुए और फिर आज जब देखते हैं, तो मतलब उन वो तो बिल्कुल निर्लेप है उनसे। किसी ने उनसे पूछा कि जब आप झोंपड़ी में रहते थे तो अब आप आश्रम में रहते हो, तो कह रहे मेरे को तो कभी फर्क लगा ही नहीं कुछ, मैं तो वहां भी राजकुमार की तरह रहता था, यहाँ भी राजकुमार हूँ मैं तो। मतलब और वाक्य वो रहते थे उस तरह से। मैंने पढ़ा जैसे, तो मतलब या वो बताएंगे भी नहीं, बता पाएंगे भी नहीं, और फिर जिनको देखना है उनका जीवन ही अपने आप में एक तरह का उस अनुभव की झलकी तो देता ही है ना। वो झलकी तो है ही है ना उस अनुभव की, कि जो उन्होंने ग्रहण किया है, तो वो झलकी देखने और समझने के लिए भी ज्ञान और विवेक की जरूरत है, नहीं तो झलकी भी झलकी नहीं लगेगी। वो दूसरे के समझने की चीज है। हाँ उनको बिल्कुल। उन्होंने तो जिया है, उसे मस्ती में जिया। उन्होंने तो किया उसको, उन्होंने तो उसको जिया दूसरे ने देखा या समझा, या उसे समझ आया या नहीं आया, ये दूसरे का एक्सपीरियंस है। उनका और सर एक्सपीरियंस थोड़ा अलग ही लेवल का है। हाँ जैसे प्राणायाम के, मैं उसमें जैसे जब भी वो करती हूँ भस्त्रिका प्राणायाम, जब हम उठो मत और चुप बैठे रहो तो ध्यान बड़ा बढ़िया लगता है, क्योंकि हम्म, आपकी भस्त्रिका में आप सारी जो टॉक्सिन्स हैं सारे जोर जोर से बाहर निकाल देते हो। और आपका भले ही, और वो जो मूवमेंट है भले ही शॉर्ट होता है, पर अगर उस शॉर्ट मूवमेंट को प्रोलॉन्ग करना अपने हाथ में है, पर उस शॉर्ट मूवमेंट में भी सर मैंने तो बहुत बार जब ध्यान लगाया ना, उसके बाद मतलब उसके बाद फिर कोई और कोई भी प्राणायाम नहीं, हम्म, भस्त्रिका सबसे एंड में करने के बाद एकदम से झंझनाहट और सन्नाटा, और कोई आवाज बाहर की नहीं आती है, जबकि हो रही होती है आवाजें, और आपका ध्यान लगता है, क्योंकि आपकी पूरी जो अंदर चेतना है ना वो झंकृत हो जाती है, मुझे तो ऐसा लगता है। मतलब मैंने ये फील किया, हम्म। बाकी प्राणायाम में नहीं फील किया, भस्त्रिका के बाद। मैं जब ये करता हूँ, क्या नाम है, नाड़ी शोधन, जी एक्चुअली मैं भस्त्रिका अवॉइड करता हूँ अच्छा। ड्यू टू माय प्रॉब्लम और हाँ जी बीपी। उसकी वजह से मैं भस्त्रिका को अवॉइड करता हूँ। तो उसमें तो भी मतलब अलग तरह के
सागर की एक्सपीरियंस लहरें शांत हो जाती है ना सर उसमें। उसमें होता है। और मैं वो आज एक बात शेयर भी करने वाला था कि प्राणायाम जो है वो हम सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज की तरह ना करके उसको श्वासों के साथ। एक स्पिरिचुअल एंगल भी दें। मतलब उसके साथ भगवान का स्मरण भी जोड़ दें अगर, बिल्कुल तो वो जैसे बिल्कुल। हम गीता जी में डिस्कस करते हैं हाउ टू स्पिरिचुअलाइज योर एक्शंस, तो ये जो प्राणायाम है, ये प्राणायाम कम मेडिटेशन हो जाएगी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। बस आज तक, हालांकि अनीता तो ये कह रही थी आज रहने दो, पर मैंने कहा नहीं, आज करेंगे तो है ही। तो अब ध्यान रखिए सर, हाँ कैसे चलो, भी हो। हाँ, प्रभु रखेंगे ध्यान तो प्रभु उनके, रखेंगे, और प्रभु ने हमें भी तो ड्यूटी दी है ना। कि जैसे उनकी इच्छा। तो प्राणायाम के साथ साथ ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम उसके साथ या तो ओम का जाप करें, या जैसे हमारा गुरु मंत्र है उसका जाप करें, या कुछ भी, राम राम ही कह लें, ओम नमः शिवाय कह लें, राधे श्याम कह लें, कुछ भी, एनीथिंग, सिंपल ओम भी चलेगा। लेकिन अपना ध्यान जो है वो ईश्वर पे रखते हुए अगर हम प्राणायाम करेंगे तो आप कुछ और ही तरह की फीलिंग होती है, फिर आप फिजिकल लेवल से सटल लेवल पे पहुंच जाते हो और उसी में ही आनंद है। मतलब केंद्र में भगवान और बाहर जो हेमिस्फेयर और जो उसकी परिधि है उसमें हमारे काम, उसमें हमारे काम, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो अगर ध्यान सेंटर पे है तो काम अपने आप ही सेंट्रलाइज हो जाएंगे। है। थैंक यू सर, सच में। थैंक आज यू। अपने पते की बात, वो प्राण और हवा का जो अंतर है वो फिर समझ भी आ गया मुझे, हॉस्पिटल एंड किसी ऊर्जावान व्यक्ति के पास बैठने के अंतर से। तो आपने वो एग्जाम्पल साथ में लगा के इसको बहुत अच्छे से समझने लायक क्लियर हो, बना के लिए। मतलब हम सबके समझने लायक हो गया कह लीजिए। हाँ, क्योंकि हम सब निकलते हैं इस सिर्फ वो अनुभव में बात से। भी हाँ, पकड़ पाया था, हालांकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, उस बात को समझ नहीं पा रहा था, लाइन पकड़ी तो इट वाज स्ट्राइकिंग फॉर मी। हाँ बट जी। आपने जब उसमें वो ये दोनों एग्जाम्पल डाल दी तो एकदम से वो ऐसा हो गया कि जैसे खुल के बाहर आ गया ये मुझे वो। खुद उसी से समझ आ रहा, मतलब मेरे को हाँ, एकदम से जैसे एकदम से क्लिक करता है ना माइंड में, लगा कि हाँ सच सच सर सच पढ़ कह रहे हैं, मतलब सच मीन्स कि बिल्कुल सही पढ़ा है कि हाँ, वाकई हम जब खुले आकाश के नीचे होते हैं, किसी पेड़ के नीचे होते हैं, तो हम क्यों ऊर्जावान महसूस करते हैं, हाँ, और हम जब किसी नेगेटिव या उदास माहौल में हम क्यों थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि वो हमारी प्राण शक्ति को चूस लेती है वो जगह, इसलिए बोलते हैं कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो, इसलिए कहा हाँ, जाता है। यही बिल्कुल रीजन, ठीक। वो रीजन अब समझ में आया, उसके लिए छिपा हुआ भेद अब समझ में आया कि वाई इट इज सेड कि इनसे दूर रहो, नेगेटिव जगह पे मत जाओ, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति जो है वो बाहर, मतलब वो तो बाहर निकलेगी, फिर वो लीक होगी। वो बात बिल्कुल। अब समझ में आई, सांस तो वहां भी ले रहे होते हैं हम। थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल लाइन which unfolds so many facts। फैक्ट्स तो है ही है, पर जैसे परसों आपने हाँ, बोला था सूर्य सूर्य उदय नहीं हुआ तो मतलब वो कुछ कुछ नया निर्माण नहीं हुआ, सूर्य उदय हम्म, होने से बस ये हुआ कि अंधकार में जो चीजें छिपी हुई थी वो प्रकाशित हो गई। तो चीजें बिल्कुल। तो वैसी की वैसी हैं, सत्य और तत्व तो वैसे के वैसे हैं। वो जब हटता है अज्ञान का अंधेरा और सूर्य प्रकाशित होता है तो वो चीजें सामने नमूदार हो जाती हैं, होती तो है ही है वहीं पे। तो वही बिल्कुल आज ये बात भी हमें क्लियर हुई, प्राण और हवा। इसका डिफरेंस वाकई इट वाज एक नया समझ थी ये। हाँ, एक नई समझ थी बिल्कुल। इससे हम सबको प्राणों का और भी ज्यादा आदर करने की, उसका महत्व हाँ, समझने की भी समझ मिलेगी। बिल्कुल। प्राणायाम को जिसको हम सिर्फ एक्सरसाइज समझ के कभी कर लेते हैं कभी नहीं करते हैं, तो अब हमें समझ आना चाहिए कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, वो कितना मतलब वो है क्या, हवा नहीं है खाली, वो खाली ब्रीदिंग नहीं है breathing नहीं है वो वो। हाँ, अलग ही चीज है, वो अलग ही चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, थैंक यू, आप रेस्ट कीजिए, आप
अब मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। नहीं नहीं, ये जो डिस्कशन होती है ना, ये हाँ जी आपको सर। शरीर के साथ नहीं जुड़ने देती है, आप एक अलग लेवल पे चले जाते हो। वो तो है, पर वो शरीर का जो एक मर्यादा कह लो या जरूरत कह लो, वो मतलब उसका भी हमें अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए ना। थैंक यू सर। थैंक यू टू। चलिए, सभी की ओर से राणा सर का आज के इस वंडरफुल सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सर। थैंक यू। आशु आज